जय श्री कृष्ण। अब हम आ पहुँचे हैं भाग 5 में। एक ऐसा अध्याय जो अंत जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में एक नई शुरुआत है, जहाँ श्री कृष्ण शरीर से तो विदा लेते हैं, लेकिन संदेशों के रूप में हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। भाग 5 श्री कृष्ण की अंतिम लीला, मृत्यु नहीं मोक्ष की सीख। भावनाओं से भरा, गहराई से जुड़ा, जीवन बदलने वाला अध्याय। द्वारका, एक स्वर्णिम नगर की छाया में छिपा अंतिम चरण। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म की स्थापना हो चुकी थी। पांडव राज्य पर आसीन हो चुके थे। अब श्री कृष्ण लौटे द्वारका, जहाँ शांति थी, भव्यता थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक अनकहा अंत समीप था। यादव वंश का पतन। जब अहंकार ईश्वर के वंश में भी प्रवेश करता है। युद्ध के बाद का समय कभी कभी सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि जब बाहर के शत्रु खत्म हो जाते हैं तो भीतर का अहंकार जागता है। यादव वंश, जो श्री कृष्ण के सबसे करीबी थे, अब मदिरा, अहंकार और शक्ति के मद में चूर हो गए। एक दिन कुछ यदुवंशी राजकुमारों ने एक ऋषि के साथ मजाक किया। उसके गर्भ की झूठी भविष्यवाणी पूछी। ऋषि ने श्राप दे दिया, जिससे तुमने मजाक किया है उसी गर्भ से तुम्हारा वंश खत्म होगा। प्रलय की शुरुआत, बांस के जंगल से निकला विनाश। श्री कृष्ण को सब ज्ञात था। उन्होंने उस गर्भ से निकले लोहे के टुकड़े को एक बांस के जंगल में फिंगवा दिया। समय बीता और एक दिन उसी जंगल में यदुवंशी आपस में लड़ पड़े। शराब के नशे में, अहंकार के अंधेपन में उन्होंने उसी बांस को तोड़कर शस्त्र बना लिए और एक दूसरे को मार डाला। श्री कृष्ण बस शांत खड़े थे, ना कोई दुख, ना कोई क्रोध, केवल एक शांति। जो बीज बोया गया था, अब वो फल दे रहा है। बलराम का ध्यान। जब शरीर से आत्मा निकलती है, बलराम, जो श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, द्वीप के किनारे बैठकर ध्यान में लीन हो गए। कुछ ही पलों में उनका शरीर शांत हो गया और एक विशाल श्वेत नाग के रूप में उनकी आत्मा समुद्र में लीन हो गई। बलराम अनंत शेष के अवतार थे और अब वो अपने स्थान को लौट चुके थे। श्री कृष्ण का मौन। अंतिम प्रहर का आरंभ। अब केवल श्री कृष्ण बचे थे। वो एक दिन अकेले ही वन में टहलते हुए एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। पैरों को सीधा किया, आंखें बंद की और मन को एक गहरे ध्यान में लीन कर दिया। जरा नामक शिकारी जब अज्ञान एक त्रुटि करता है, उसी समय एक शिकारी जरा, जो दूर से श्री कृष्ण का पद्म के समान पैर देख रहा था, उसे हिरन का कान समझ बैठा। उसने तीर चला दिया और वो श्री कृष्ण के पैर में लग गया। जरा दौड़ कर आया, लेकिन जो देखा वो देखकर उसकी आत्मा कांप गई। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैंने आपको नहीं पहचाना। श्री कृष्ण का उत्तर। जब ईश्वर भी माफ़ कर देता है, श्री कृष्ण मुस्कराए। उनकी आंखों में कोई दर्द नहीं था, सिर्फ प्रेम। जरा, तू वो माध्यम था जिससे मेरा देह धारण समाप्त होना था। घबराना नहीं, जो हुआ ठीक हुआ। श्री कृष्ण ने जरा को मोक्ष प्रदान किया। ईश्वर का प्रस्थान। जब शरीर गिरता है और आत्मा आकाश को छूती है, श्री कृष्ण ने आंखें बंद कीं और धीरे धीरे शांति से उस परम शून्यता में विलीन हो गए, जहाँ से वो आए थे। ना कोई विलाप, ना कोई शोर, बस एक गहराई, एक मौन जिसने पूरे ब्रह्मांड को भर दिया। द्वारका का अंत। जब भव्यता भी विनश्वर सिद्ध होती है, कुछ ही समय बाद द्वारका नगर समुद्र में समा गया। जैसे श्री कृष्ण के बिना वो नगर खुद को संभाल नहीं पाया। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश।
मृत्यु नहीं मोक्ष है लक्ष्य उनका जाना। कोई अंत नहीं था बल्कि एक सीख थी। जब तक शरीर है तब तक सेवा करो, जब समय आए तो मोह छोड़ दो, और जब मृत्यु आए तो मुस्कुराकर उसका स्वागत करो। श्री कृष्ण चले गए पर उनकी बांसुरी आज भी बजती है। जब कोई मन दुखी होता है, जब कोई प्रेम में होता है, या जब कोई जीवन के अर्थ की तलाश करता है। अगर ये अंतिम कथा आपके मन को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें विश्वास से, कृष्ण कभी मरते नहीं, वे आज भी मेरे साथ हैं। जय श्री कृष्ण।